जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको संकट समय का एक उपाय बताने जा रहा हूँ। व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, बहुत धनवान हो, माले तुजार हो, श्रीमंत हो, लेकिन फिर भी उसको अपने लेवल का कभी ना कभी ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि उसके पास में करोड़ों अब्जों रुपए होने के बावजूद भी उसको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, उसके अपने लेवल की। जिसे मैंने काफी उपाय में बताया कि आप ये उपाय करेंगे तो आप इतना पैसा मिल सकता है आपको। तो आपका जो सर्कल है, उस हिसाब से आप जो जीवन व्यतीत करते हैं, उस हिसाब से आपको पैसों की आवश्यकता होती है और उसी हिसाब से आपकी जरूरत ईश्वर पूरी करता है। तो मैं आज जो उपाय बताने जा रहा हूं कि आपको यदि कभी भी ऐसा संकट की परिस्थिति आ जाए कि यदि आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, चाहे जितने भी जो आपकी आवश्यकता है, जिस तरह के आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, उस तरह से आपको जितने भी पैसों की आवश्यकता होगी, इस उपाय को करने से आपकी वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं, मान लीजिए लेन देन कर रहे हैं, आपने किसी को, मान लीजिए आप चले गए दूध वाले के पास में, दूध लेने के लिए चले गए, या उसको महीने में हिसाब दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब भी उसको पैसा देंगे तो कहेंगे, हे धन की देवी माता लक्ष्मी, इस व्यक्ति का इस पैसे से कल्याण हो। इसी तरह से जब भी आप किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो आप मन ही मन ये प्रार्थना करेंगे कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मुझे ये पैसे देने वाले व्यक्ति का कल्याण हो। इसी तरह से आप जिस किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, हर उस व्यक्ति के कल्याण की भावना सोचें। यहां तक कि जो व्यक्ति आपको प्रिय हैं, उनके लिए तो कल्याण की भावना करें ही करें। आपको यही बोलना है, हे धन की देवी माता लक्ष्मी, इस व्यक्ति का कल्याण। आप जिससे भी मिले, जब भी मिले, या आप जिससे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ये कामना करते हुए जाएं कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मैं जिस व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा हूं उसका कल्याण। ये भावना करके मिलें, और जब आप उससे हटते हैं, बिछड़ते हैं, उस व्यक्ति का जब साथ छोड़ते हैं, तो यही कल्पना करें, यही भाव मन में लाएं कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, इस व्यक्ति का कल्याण हो। इसके साथ साथ जो व्यक्ति आपको मालूम है कि आपके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच है जिनकी आपके बारे में, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई तिकड़म लगा रहा है, आपके राह का रोड़ा बन रहा है, उसके बारे में भी यही कल्पना करें कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, इसका कल्याण करना। साथ ही साथ अपने लिए भी यही कामना करें कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरा भी कल्याण करना। इसके साथ अब हर एक काम में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक सोच रखें। तो जो ये पॉजिटिव एनर्जी है, समझ लीजिए 3 शक्तियां हैं संसार में। मूल शक्ति का रूप एक ही है, जिसको 3 जगह विभाजित किया गया, शक्ति में, पैसों में और विद्या में। ये 3 जगह पर डिवाइड किया गया। मेन शक्ति एक ही है, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया, क्योंकि हम जिस सांप्रत समाज में जी रहे हैं, वहां पर धन का अत्यंत महत्व है। तो उन्हीं धन की देवी माता लक्ष्मी से सभी के कल्याण की प्रार्थना की जाए, क्योंकि जब व्यक्ति के पास में पैसा आता है, धन आता है, तो उसकी 90% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पैसों के बिना उसके पास में जो समस्याएं थी, वो पैसा आने से 10 में से 9 समस्याएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। तो फिर तो धन की देवी माता लक्ष्मी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो जाए। तो यही भाव करें और लगातार सकारात्मक सोच बनाएं, अपने बारे में भी सकारात्मक सोच बनाएं।
कि मैं जिससे भी मिलूंगा उसका कल्याण होगा, जो व्यक्ति मुझसे मिलेगा वो ऐसे कर्म करेगा कि उससे मेरा भी कल्याण होगा। इसी तरह की लगातार भावना बनाते चले जाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब यदि आपको बहुत संकट में आप आ जाते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय अचूक आता है कि जब उसको पैसों की बहुत आवश्यकता हो जाती है। इतनी उसको जरूरत हो जाती है कि वो आसपास हर जगह प्रयत्न करता है, घूमता है, दर दर पैसों के लिए भटकता है, पैसा मांगता है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं निकलता है। तो ऐसे में यही पराशक्ति आपकी मदद करेगी, यही आपको वो चीज दिलवाएगी। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, इसी तरह के ज्ञान के बढ़ावा देने में यदि रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि यदि आप बहुत बड़े संकट में फंस जाएं और कहीं से कोई भी आपको मदद करने के लिए तैयार ना हो रहा हो, तो उस शक्ति को याद कीजिए। क्योंकि आप जिन जिन लोगों से मिले हैं आपको याद भी नहीं है कि आपने कितने लोगों के कल्याण की भावना की है, कल्याण के लिए प्रार्थना किया है। तो अब अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए, पूर्व की तरफ मुख कर लीजिए। जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, आप चाहे जहां कहीं भी हों, जिस अवस्था में हों, कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। सीधे हाथ में आप जल ले लीजिए और जल लेने के बाद में वही चीज दोहराइए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, आज मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूं। मैंने हर जगह हर एक व्यक्ति से अपने मदद के लिए याचना की है, गुहार लगाई है, लेकिन नहीं मिली है। तो अब मैं तुझसे प्रार्थना की, मदद की गुहार लगा रहा हूं कि मेरा ये कार्य हो जाए। मेरा ये कार्य जैसे ही हो जाएगा, जो मुझे धन की आवश्यकता है वो जैसे ही मुझे मिलेगी, उसका 10वां हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा मैं दान करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, शुभ कर्म में खर्च करूंगा। लेकिन हे धन की देवी माता लक्ष्मी, इस समय मुझे इस संकट की घड़ी में से उबार ले, बाहर निकाल ले, बस। और आप देखेंगे कि वो पराशक्ति आपकी मदद के लिए आएगी। और जिन जिन लोगों के लिए आपने कल्याण की प्रार्थना की थी, आपके अंदर से भावना उठी थी, वहीं में से, उसी में से कोई न कोई व्यक्ति अचानक आपसे आकर के मिल जाएगा और आपकी जो जरूरत है वो पूरी करके चला जाएगा। तो जब भी कभी आपको ऐसी संकट की स्थिति पैदा हो जाए, इस उपाय को कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।